Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MPS 003 important question and answers for your IGNOU June 25 एग्जाम. अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. आई हैव एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ दैट दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर 25 एग्जाम. इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो हर एक वीडियो का लिंक जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. यहाँ पे देखो, अभी आपको MPS 003 जून 25 एग्जाम इस वीडियो के एंड होने पे इधर दिस साइड डाउन और राइट साइड डाउन आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, एंड वहाँ पे जाके आप हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 10, जहाँ पे हमें बात करनी है इंडिया की अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एजेंसीज का क्या रोल रहा है टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ आए जो कि इन्वायरमेंट को खराब ना करे, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, सोशल इक्विटी रहे, एंड जो नीड्स है प्रेजेंट जनरेशन की वो मीट करी जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. मतलब कि हमारा इन्वायरमेंट हम इस तरह से खराब ना कर दे कि हम आज के समय की जो नीड्स है अपनी वो तो पूरी कर ले, लेकिन आने वाले समय के लिए कुछ छोड़े ही ना. इंडिया के अंदर जो आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाई क्योंकि बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इंडिया में, अर्बनाइजेशन आया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, एंड इन सब रीज़न की वजह से जो ये रैपिड ग्रोथ हुई है, इसकी वजह से एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगा. हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया, ख़राब हो गया, एंड उस इकोनॉमिक सर्ज के लिए या इकोनॉमिक अपसर्ज की वजह से हमने कभी इन्वायरमेंट पे ध्यान दिया ही नहीं. इसलिए अगर आप देखोगे कि आज के टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन की हुई है. अब इंडिया की अप्रोच क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड, तो इंडिया की जो अप्रोच है वो उसकी कमिटमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो कमिटमेंट इंडिया ने अभी ली हुई है कि वो ग्रोथ लेके आए, पॉवर्टी रिड्यूस करे, एंड इन सब को वो बैलेंस करे ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जहाँ पे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट किया जाए, रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. तो जो इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज करती हैं इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को इंटीग्रेट करने के लिए with daily lives. Now first of all, that is policy framework. इंडिया ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए. द नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 एक ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 का ये जो एक्शन प्लान था, ये 8 मिशन को बताता है, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन. ये सारे मिशंस अगर आप देखोगे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये सब मिशंस रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे वाटर की एफिशिएंसी इंप्रूव करने की बात हो रही है, फॉरेस्ट कवर एक्सपैंड करने की बात हो रही है, एंड क्लाइमेट रेजिलेंस को बिल्ड करने की बात हो रही है. तो ऐसी डिफरेंट सारी पॉलिसीज जो है वो लेके आई गई हैं टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेकेंड इज रिन्यूएबल एनर्जी. अब इंडिया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया रिन्यूएबल एनर्जी को और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए. ये वन ऑफ द अमंग टॉप प्रोड्यूसर्स है सोलर एंड विंड एनर्जी का, जो कि एम्बिशियस टारगेट है अचीविंग 500 GW ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030.
2030 एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया ने लॉन्च किया अपनी लीडरशिप को ये दिखाते हुए दैट वी बिलीव इन क्लीन एनर्जी। अगर आपने अभी देखा होगा तो मोदी जी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन सोलर पैनल्स। उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स भी निकाल दिए दैट इफ़ यू पुट सोलर पैनल्स इन योर हाउस तो हम आपको इतनी सारी वहाँ पे सब्सिडीज दे देंगे सोलर पैनल लगवाने पे, इतना सारा जो आपका बिजली का बिल है वो माफ़ हो जाएगा या उसमें आपको कटौती मिल जाएगी। तो ये सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड इंडिया जो मूव कर रहा है, वी कैन सी दैट वी आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। स्कीम्स काफ़ी सारी आई है जैसे परम प्रगत कृषि विकास योजना जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। गवर्नमेंट ने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी फोकस किया है जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट इनिशिएटिव्स निकाले जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये सारी डिफरेंट योजनास जो हैं वो गवर्नमेंट निकाल रही हैं जहाँ पे वो एग्रीकल्चर को भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के तौर पे कंडक्ट करना चाहती है। फोर्थ इज अफॉरेस्ट्रेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। इंडिया इम्प्लीमेंट करती है वेरियस अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम का एंड कमिटेड है कि 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड वो बना दे बाय 2030। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है डिफरेंट लॉज के द्वारा जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट। वहीं पे अर्बन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी बात की जाती है, काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स लाए गए हैं, स्मार्ट सिटी मिशन एंड स्वच्छ भारत अभियान जो कि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, सैनिटेशन के ऊपर बात की जाती है। सिक्स इज इंटरनेशनल कमिटमेंट। अब इंडिया एक सिग्नेटरी है ग्लोबल अग्रीमेंट्स के लिए जैसे पेरिस अग्रीमेंट 2015 का एंड कमिटेड है कि वो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सके जहाँ पे वो रिड्यूस करे इमिशंस इंटेंसिटी बाय 45% ऑफ जीडीपी बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स। तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी इंडिया करता आया है टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट इसके डेफिनेटली काफ़ी सारे इंडिया ने काफ़ी सारी योजना भी निकाली है, काफ़ी सारी कमिटमेंट्स भी हैं, बट उसके चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं कि डेवलपमेंट नीड्स को इन्वायरमेंटल कंसर्न के साथ बैलेंस करना। ये बैलेंस बोलने में बहुत ईजी होता है लेकिन कई बार क्या होता है चाहे तो आप अपनी थोड़ी सी डेवलपमेंट वहाँ पे स्लो हो जाती है व्हेन वी फोकस मेजरली ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न्स, या फिर अगर वी मेजरली फोकस ऑन डेवलपमेंट नीड्स तो वहाँ पे एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म होता है। तो एक बैलेंस लाना यहाँ पे एक अपने आप में बड़ा चैलेंज बन जाता है। कोल के ऊपर एनर्जी के लिए पॉल्यूशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, ये जो डिपेंडेंस है वो देखने को मिलती है ऑन वेरियस फॉसिल फ्यूल्स जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी हो रहा है। डिफॉरेस्ट्रेशन इज अगेन वन ऑफ द मेन इशू। वेस्ट मैनेजमेंट, रेजिस्टेंस टू ग्रीन रिफॉर्म्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एंड इससे लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट होती है। क्लाइमेट चेंज कई बार देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से फ्लड्स, सूखापन आ जाना या फिर एक्सट्रीम वेदर हो जाना जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाते हैं। बट यहाँ पे ग्लोबल एजेंसीज का क्या रोल आता है? देखो, ग्लोबल एजेंसीज हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती आई है जहाँ पे उन्होंने इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमारी ग्लोबल एजेंसी आ जाएगी दैट इज़ यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो इंडिया की पॉलिसीज़ को गाइड करता है। इंडिया ने नीति आयोग मॉनिटर और जो कंट्री को जो प्रोग्रेस मिली है एसडीजीएस में, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, वो कहीं ना कहीं यूएन की जो पॉलिसीज़ हैं उसके थ्रू इंडिया ने चल के ये सारे अपनी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर की है। सेकंड इज़ वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये एजेंसी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे कि क्लीन एनर्जी के लिए, वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ल्ड बैंक है उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में फंड किया है वेदर दैट इज़ ऑन सोलर पार्क्स, रिवर क्लीनिंग या फिर
ग्रीन ट्रांसपोर्ट। थर्ड हमारा आएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ वर्क करता है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। फोर्थ इज ग्लोबल क्लाइमेट फंड। अब डिफरेंट मैकेनिज्म्स आए हैं जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ हैं, ये सब क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोवाइड करते हैं इंडिया की मिटिगेशन के लिए एंड टू अडेप्ट टू द एफर्ट्स फास्टर। फिफ्थ इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अब इंडिया ने डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ एंड डिफरेंट कंट्रीज के साथ वर्क किया है जहाँ पे इंडिया ने क्लीन टेक्नोलॉजीज डेवलप की है जो कि प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को एंड शेयर करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को। अभी जितनी भी इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है ये को फाउंड की गई थी इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा एंड ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया एक लीडिंग ग्लोबल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है सोलर एनर्जी को एक्सपैंड करने के लिए, सोलर एनर्जी को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए। तो ये सारे डिफरेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ग्लोबल क्लाइमेट फंड्स और इन सब के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो रोल है ग्लोबल एजेंसीज के साथ वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टुवर्ड मूव करने के लिए। एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि जो इंडिया की अप्रोच है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड वो एक ग्रोइंग कमिटमेंट इंडिया की दिखाता है कि इंडिया चाह रहा है कि हम ग्रोथ को इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करें। जितने भी ग्लोबल एजेंसीज हैं वो फंडिंग प्रोवाइड करती है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है फॉर कोलैबोरेशन। हावेवर जितनी डोमेस्टिक पॉलिसी एक्शन है, पब्लिक अवेयरनेस है, लोकल इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी इक्वली उतनी ही ज़रूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है फ्रॉम गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स। तभी जो इंडिया की डेवलपमेंट है वो कॉज नहीं करेगी उसके फ्यूचर जनरेशन को, तभी जो डेवलपमेंट है वो हम बैलेंस में लेके चल सकते हैं विद एनवायरनमेंट एज वेल। तो इसी के साथ जो हमारे ये आंसर हैं यहाँ पे एंड होता है। इज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। बस जो आपको पॉइंट्स है वो आप समझ लेना, पॉइंट्स को याद कर लेना एंड यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इतना कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कुछ पॉलिसीज़, कुछ योजनाओं के जो आपको नाम है वो याद करने पड़ेंगे ना। इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू इन एनी वे पॉसिबल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द रियली बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।